सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 4 सॉरी का मैथमेटिक्स का एक बुक है मैकेनिक्स। उसका एक टॉपिक है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने एक छोटा सा वीडियो हमने फुटेज कही है उसको, वो हमने डाल दिया था कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। वो पढ़ने के बाद यहाँ पहुँचिएगा, नहीं भी पहुँचोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए आज हम बात करेंगे भाई, हम टेस्टिंग कैसे करेंगे कि कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल में है। तो हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक है एनर्जी टेस्ट। तो सबसे पहला टेस्टिंग ये है एनर्जी टेस्ट। एनर्जी टेस्ट, ठीक, हम पहले लिख लेते हैं फिर आपके सामने आते हैं। देखिए पहला टेस्ट हम लेके चल रहे हैं एनर्जी टेस्ट। इसको जरा रोक देते हैं, हमने क्या लिखा बाद में बात करते हैं। देखिए अगर आपकी, पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। कहते हैं कि अगर इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मिनिमम, अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, देन द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, तब उसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो इक्विलिब्रियम उसका अनस्टेबल होगा। क्या मतलब हुआ जरा समझिएगा। पहले तो आपने याद कर लिया, अभी हम बताएंगे भी कैसे हम कह रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ये मिनिमम है। जैसे लेबर हैं, काम करने जाते हैं, 200-250-300 रुपया पाए, घर में आए, एक पैक रास्ते में खरीद लिया, नहीं बहुत पैक नहीं पीते हैं लेकिन जनरली हमने देखा है। उसके बाद सब्जी ले लिया, 100-200 बच गए, आके आराम से तान के सो गए। आहा, सुबह वाइफ ने कहा काम करने जाओगे, तो बोले अबे 150 रुपये पड़े, अभी आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। तो उनकी एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम होती है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब पता बहुत पैसा भरा हुआ है, ईडी आ रही है, सीबीआई ना आ जाए, ये ना आ जाए, डकैत ना आ जाए, चोर ना आ जाए, तो झांक रहे हैं सब, अरे दादा दादा। तो उनकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो अनस्टेबल होते हैं। समझ में आई बात। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी है, आपको जब 11th क्लास में सरफेस टेंशन पढ़ाया गया था तो वहाँ बताया गया था कि जो टॉप पर, किसी लिक्विड की लेयर के टॉप पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और बॉटम की एनर्जी, जो बॉटम में होते हैं या नीचे होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है। अब जब हम कोई चीज़, पानी उबालते हैं, दूध उबालते हैं, तो पानी ऊपर आएगा, दूध ऊपर आएगा। अब नीचे से ऊपर आ रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, फिर ऊपर का नीचे जाएगा, इस प्रकार से खोलना शुरू कर देता है। और जब उसको ठंडा करते हैं तो उसमें मलाई पड़ जाती है। तो मलाई पड़ने का कारण क्या था कि नेचर चाहता है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कब आएगी, जब एनर्जी मिनिमम होगी। तो मिनिमम एनर्जी चाहता है, और मिनिमम एनर्जी के लिए वो क्या करेगा, वो सरफेस को कम करने की कोशिश करता है, सिकोड़ने की कोशिश करता है कि सरफेस पे कम से कम लोग आ जाएं, तो वो स्टेबल हो जाता है। जैसे जिस पार्टी में एक टॉप लीडरशिप होती है, वही टॉप है। जैसे आपके मोदी साहब, वही वही टॉप है और कोई सब नहीं है। जो भी होगा वो हम ही करेंगे, ट्रेन का उद्घाटन हम करेंगे, इसका उद्घाटन हम करेंगे, वहाँ भी हम करेंगे, विदेश भी हम जाएंगे, सब भी हम ही जाएंगे। तो सब नेता नीचे आ गए, तो वो स्टेबिलिटी हो गई। अब उनके लिए वो नुकसानदायक है, फायदेमंद है, वो तो वो जाने, क्योंकि उनके बाद जो लीडरशिप जो आपने तैयारी नहीं की तो दिक्कत होगी, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब जिसमें सब नेता हैं, सब टॉप पे हैं, सब दिग्विजय सिंह भी चिल्ला रहे हैं हम टॉप पे हैं, वो कह रहा हम टॉप पे हैं, तो वहाँ स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल मत लिखिएगा। अब जरा समझिएगा, हमने कहा इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम देन द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे भाई, कैसे? बोले बुक में लिखा हुआ है। वैसे हाँ, बुक में तो लिखा है, जरा समझिएगा। अगर कोई बॉडी इस पोजीशन पे है और आप कह रहे हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, और आप कह रहे हो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये होगा कि भाई इसको आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, इसको धक्का लगाना पड़ेगा। अगर डिस्प्लेस करने के बाद ये बॉडी अपनी पोजीशन में लौट के आ जाती है तभी तो स्टेबल होता है। सही कह रहा हूं ना मैं? अब देखिए, अगर आपने इसमें धक्का लगाया तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। अगर बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, लेकिन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है ना। तो अगर काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी रिड्यूस होगी, नहीं होगी, घटेगी ना। और भैया ऑलरेडी मिनिमम है उसकी, तो अब क्या घटेगी? आप कह रहे हो उसकी एनर्जी पहले से ही मिनिमम है, तो आप घटेगी क्या उसकी? अब तो नीचे घट नहीं सकती, तो ये संभव नहीं है, इसलिए वो यहाँ से मूव भी नहीं करेगी। वो करेगी भी तो लौट के आ जाएगी, इसलिए स्टेबल होता है। समझ में आई बात? तो ये तो आपका एनर्जी टेस्ट है कि अगर किसी सिस्टम की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो होता है वो किसी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है, इसलिए पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। बोले ना भाई ये जगह में पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब समझ गया ना, हाँ समझ ही गए होगे। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और मैक्सिमम है तो अनस्टेबल होगा। ये आपका एनर्जी टेस्ट है। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेस्ट होता है, उसी तरह समझ लेते हैं। अब देखिए पहला टेस्ट तो आपका एनर्जी टेस्ट हुआ, दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेस्ट होता है। देखिए प्रैक्टिकली समझिएगा, अगर कोई बॉडी है, मान लिया आपने कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, नीचे बहुत बड़ी है साइज में, ऊपर छोटी है, नीचे इसका साइज बड़ा है, तो ये आराम से रखी रहेगी। अगर नीचे पतली कर दो, ऊपर बड़ा कर दो तो गिर जाएगी, ठीक है। तो जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के नीचे रहेगा वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो वही कहा गया कि फॉर द, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेस्ट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेस्ट, सीजी टेस्ट, ठीक है। क्या कहा गया कि फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी लोएस्ट पोजीशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो लोएस्ट पोजीशन पे होगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कहाँ पे, नीचे बेस पे होगा, लेकिन ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे बेस से नापी जाएगी, ठीक है। और अगर कहें फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी इन द हाईएस्ट पोजीशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर है तो बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी। कोई बॉडी मान लिया है, अब नीचे से पतली है, ऊपर एकदम से आपने बड़ी कर दी, तो अगर नीचे आप उसको रखें ज़मीन पे तो लुढ़क जाएगी वो बॉडी। जैसे मटका होता है, सुराही आपने देखा होगा, सुराही ऐसी होती है ना, सुराही नीचे ऐसे चौड़ी होती है और ऊपर ऐसे ऐसे सक्रिय हो जाती है। तो अब नीचे आराम से स्टेबल रखी होती है, नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है। और अगर इसको उल्टा रख दोगे तो लुढ़क जाएगी, ठीक है। तो ये सीजी टेस्ट होता है। 3 डायग्राम हम बताते हैं, 3 डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से देख क्या बताओगे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, ये एक स्फेरिकल कोई सरफेस है, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्री के हिसाब से सेंटर होता है, और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लाई कर रही है, तो ये कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहा गया, इन दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इज बिलो द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फीयर, सो इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक डायग्राम देख लेते हैं जरा इसका। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके स्फीयर से ऊपर है, सेंटर से ऊपर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर से, तो लिखें इन दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इज अबव द ज्योमेट्रिकल सेंटर, सो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा पोजीशन देखिएगा ध्यान से, तीसरी पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही ले लीजिएगा, यहीं पे ले लीजिएगा थर्ड पोजीशन में, तो लिखेंगे इट इज ऑन द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इट कॉन्साइड एंड इट कॉन्साइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये कॉन्साइड कर रहा है, एंड इट कॉन्साइड्स विद ज्योमेट्रिकल सेंटर, सो इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बात समझ में आएगी नहीं आएगी, बोले बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप नीचे लाई करती ऊपर लाई करती मतलब क्या है, जरा समझिएगा। जैसे आप एक इस प्रकार का बर्तन लीजिए, अब बर्तन का सेंटर तो यहाँ पर है, अब डायग्राम दूसरा देखिएगा, ये मान ले बना लिया डायग्राम। अब अगर आपने नीचे चीज़ भर दी, कोई लड्डू वड्डू भर दिया आपने नीचे, तो नीचे वेट ज़्यादा है ना, तो बैलेंस रहेगा, आराम से गिरेगा नहीं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं रहेगी ना। अब आपने लड्डू यहाँ तक भर दिए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं होगी ना, तो लुढ़क सकता है वो। अगर यहाँ तक भर दिया तो ये लुढ़केगा नहीं, ये यहीं पे रहेगा। अगर लुढ़का भी दोगे तो जहाँ लुढ़का दोगे वहीं लुढ़क के चला जाएगा, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके बाद एक थ्योरम है, ठीक ठाक उसकी सेहत है, इसका किसी और वीडियो में। तब तक नमस्कार, गुड नाइट।